गाइस, तो कैसे आप लोग, मैं रोशन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्रो ब्रोकिंग पे। बताना चाहूँगा गाइस, आज हम सीखेंगे कि मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। हम स्टॉक मार्केट में तो आगे, स्टॉक मार्केट में हमें इंट्राडे पता है, हमें डिलीवरी में पता है कि हम शेयर को कैसे बाय करते हैं, सेल करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हमें पता है। बट हमें ये नहीं पता कि मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कहते हैं। यार अब एक बेसिकली सा बंदा एक मिडिल क्लास की फैमिली का आता है, उसे नहीं पता होता कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कहते हैं। कोई भी नॉर्मल है, अगर मान लो कि जब पहले आया था 2 साल पहले या 3 साल पहले मार्केट में, जब स्टॉक मार्केट के बारे में सुना था या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में देखा था, तो मुझे भी नहीं पता था कि ऑप्शन ट्रेडिंग किसे कहते हैं। और नॉर्मल हर किसी को नहीं पता होता कि ऑप्शन ट्रेडिंग किसे कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल अगर आप देखोगे तो कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत आसान सा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। जैसे कि आप इंटरडे करते हैं, तो आपने इंटरडे में देखा होगा कि हम एक नॉर्मल सा शेयर बाई करते हैं एंड शेयर बाई करने के बाद हम उसे सेल करते हैं, राइट। या फिर जैसे इंटरडे करते हैं, तो जैसे कि मान लो हमने सेल किया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमें 3 बजे से एक टाइम जो लिमिट दिया होता है उसके बीच में हमें बाई करके देना होता है। बट यहाँ पे जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, जो ऑप्शन ट्रेडिंग सीखेंगे बैंक निफ्टी प्लस निफ्टी, ये बोथ ऑफ केसेस में होता है। बैंक निफ्टी जो है अभी आई थिंक 35,000 के आसपास चल रहा है, तो बैंक निफ्टी जो है हमारा वो है 35,000 का भी ऑलमोस्ट। एंड निफ्टी जो अभी आपको देखने को मिलेगा 17,000 के आसपास राउंड कर रहा है, तो इसका कुछ ज़्यादा नहीं है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंट्राडे वाला केस नहीं होता, बस ये होता है कि ट्रेडिंग उसी तरीके से होती है, बट इंट्राडे नहीं होता, ये डिफरेंट होता है थोड़ा सा। यहाँ पे आपको जो मार्केट का जो है, अगर निफ्टी ऊपर जा रही है तो आप उसके ऊपर ट्रेंड करते हैं, एंड बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है तो उसके ऊपर ट्रेंड करते हैं। यहाँ पे ऐसा केस नहीं होता कि अगर एक शेयर जिसको आपने बाई किया है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपने रिलायंस का शेयर बाई किया हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा कि रिलायंस का शेयर अगर ऊपर जाएगा तभी उसका प्रॉफिट होगा या फिर नीचे आएगा तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, ये सिर्फ नॉर्मल है। देखो मैं आपको सिखाता हूँ क्या होता है। यहाँ पे 2 चीज़ होती है, फर्स्ट पी एंड सी, ठीक है। अब पी क्या होता है एंड सी क्या होता है हमें नहीं पता होता। मार्केट में अगर हम आए हैं एक देसी बंदा और उसको नहीं पता कि पी किसे कहते हैं एंड सी किसे कहते हैं, तो नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है, हमें सीखेंगे अच्छे से। देखो, पी का मतलब होता है पुट ऑप्शन एंड सी का मतलब होता है कॉल ऑप्शन। अब पुट ऑप्शन का मतलब होता है कि जब मार्केट गिरे, जब भी मार्केट गिरे, यानी निफ्टी मान लो, ये बैंक निफ्टी मान लो 35,000, बैंक निफ्टी मान लो 35,100 की है, एंड मार्केट अगर गिर रही है यानी कि 35,000 से 34,900 पे आ गई है, तो मार्केट में जब हम बैंक निफ्टी पी ऑप्शन 35,000 पे बाई करेंगे, यानी 35,100 का पी ऑप्शन, जब मार्केट गिर रही है, जब मार्केट गिर रही होगी तो हमें, अगर मार्केट गिरते गिरते 34,900 पे आ गई है, 35,100 की अगर पी हमने बाई किया तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब पुट ऑप्शन, जब मार्केट गिरे, जब भी मार्केट गिरे, ये नहीं कि आप एक टाइम हो कि मार्केट में गिरेगी तो नहीं, जब भी मार्केट गिरे, जब भी मार्केट गिरे तब आपको ये पुट ऑप्शन बाई करने का होता है। एंड यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप इंटरडे के तरीके से कहते हैं ना कि जब भी हम सेल करते हैं, जैसे कि मार्केट बढ़ने वाली है, हमें पता है कि आने वाले टाइम पे या फिर अभी 10 बजे के आसपास ऐसी कोई न्यूज़ आएगी या 12 बजे के आसपास एक टाइम पे, जिस समय पे ये मार्केट अपने आप कुछ फ्लक्चुएट होगा, लाइक नीचे आएगी या फिर ऊपर जाएगा। सेम थिंग यहाँ होती है कि अगर मार्केट नीचे आने वाली तो हम पुट ऑप्शन कहते हैं, एंड जब ऊपर जाने वाली होती है तो इसी जगह पे हम इसको, अगर मान लो 35,100 की जो बैंक निफ्टी है, अगर वो ऊपर जाता है तो हम, अगर मान लो कि 35,100 की निफ्टी बैंक निफ्टी हमारे यहाँ से 35,300 हो जाती है, तो अगर हमने इसका सी ऑप्शन बाई किया हुआ है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो हम बेसिकली जो सिंपल भाषा में कहें तो पी का मतलब होता है पुट ऑप्शन, सी का मतलब होता है कॉल ऑप्शन, तो कुछ बड़ी डील नहीं है। सेम यहाँ पे निफ्टी, पी का मतलब पुट ऑप्शन एंड सी का मतलब कॉल ऑप्शन। सो नॉर्मल सा फंडा रहेगा। अब देखो हम सीखते कैसे क्या होता है। देखो, अब मान लो अभी निफ्टी 35,000 रुपये की चल रही है, बैंक निफ्टी, सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, सीधा बताऊंगा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। देखो, बैंक निफ्टी और निफ्टी, इसको कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, कुछ बड़ा खेल नहीं होता। यहाँ पे पी एंड सी 2 चीज़ें होती हैं, पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन, 2 चीज़ हो गई। जब आपको ये दोनों पता होता है तो समझो कि आपको ही आता है। बट ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी बिल्कुल इंट्राडे की तरह होता है। इंट्राडे में एक लिमिटेड लॉस हो सकता है, बट यहाँ पे आपको लिमिटेड नहीं, जितना आपने प्रीमियम भरा है उतना लॉस हो सकता है। बैंक जैसे कि एक अगर आप शेयर में होते हैं तो इंट्राडे में क्या होता है, अगर 5% गया तो 5% पूरा का पूरा जो है आपका लॉस जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि एक आपको ये बेनिफिट मिलता है कि अगर आपने एक लॉट, मान लो कि एक लॉट का प्राइस जो है आपका, वो अगर 100 रुपये का है तो 100 रुपये ही आपके जाएंगे,
100 रुपये का ही लॉस होगा आपका, एंड यहाँ से प्रॉफिट आपका 1000 का भी हो सकता है एंड 10,000 का भी हो सकता है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन कंडीशन कि आप कर क्या रहे हो। अगर आपका मान लो कि एक लॉट आपने बाई किया हुआ है एंड उसका जो है अगर ये प्रॉफिट, अगर एक लॉट आपने बाई किया है, एक लॉट में जो निफ्टी है वो आती है 50 एंड जो एक लॉट में बैंक निफ्टी आपको मिलेगा वो होगा आपका 25, ठीक है। तो 25 अगर मान लो कि एक लॉट जो आपने बाई किया हुआ 100 रुपये में, एक एग्जांपल के रूप में एक लॉट बाई किया है आपने 50, जिसकी एक लॉट में 50 हैं और उसका प्राइस मार्केट में 100 रुपये का है और आपने इसको बाई किया है, ठीक। एंड उसके बाद आपका जो लॉस होगा टोटल पूरे डेज में, मतलब जो आपकी क्लोजिंग का टाइम होगा, जो थर्सडे क्लोजिंग होती है, जो इस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को आपने देखा होगा, लोग कहते होंगे, अगर आपने नहीं सुना होगा, अगर आप देखोगे सर्च करके तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग किसे कहते हैं। तो देन वहाँ पे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी आपको मिलेगा। तो उसका जो आपको वीकली जो क्लोजिंग होगी वो थर्सडे को होती है, हर थर्सडे, ओके। एंड उसके बाद अगर आपने इन्वेस्ट किया है अमाउंट, तो अगर जैसे कि एक लॉट आपने बाई किया 100 रुपये का, ठीक है, तो 100 रुपये जब लॉट्स बाई किया है तो आपका सिर्फ 100 रुपये का लॉस होगा, बट प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा यहाँ पे। जैसे कि आपका एक शेयर होता है, तो एक शेयर पे आप 20 रुपये बढ़ रहे हैं तो 20 रुपये कमा सकते हैं, बट उसके बाद अगर टाइम कंप्लीट हो जाता है तो नहीं। बट यहाँ पे ना, और वहाँ पे लिमिटेड लॉस, और वहाँ पे लॉस अनलिमिटेड होता है एंड आपका जो है प्रॉफिट भी अनलिमिटेड नहीं होता। प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है जैसे कि यहाँ पे होता है, बट लेकिन वहाँ पे लॉस भी जो है वो अनलिमिटेड होता है, बट यहाँ पे नहीं होता। अगर यहाँ पे आपका पैसा, अगर ये मान लो कि अपने 17,100 का पी रेशियो बाई किया था, पुट ऑप्शन बाई किया था 100 रुपये के भाव से, मार्केट जो चल रही थी 16,000 के आसपास थी, ठीक है, 16,900 की मार्केट थी, 16,900 की मार्केट थी, एंड आपने एक लॉट जो 100 रुपये का था उसको आपने एग्जाम्पल के रूप में बाई किया था, बट मार्केट गिरनी चाहिए यहाँ से, देन आपको प्रॉफिट होता है। अगर ये मार्केट उठ करके 17,200 आ जाती है, 17,200, तो यहाँ पे मार्केट में आपका जो है लॉस सिर्फ 100 रुपये का होगा। और जब ये 16,900 की निफ्टी 16,700 रह जाता है, आपका जो प्रॉफिट है वो 1,000 से 10,000 भी होगा, लाख रुपए भी। मतलब समझ लो कि 100 रुपये आपका लाख रुपये भी बन सकता है, बट लॉस सिर्फ 100 रुपये का है, प्रॉफिट इतना है, सिंपल, और कुछ नहीं है। सिर्फ 100 रुपये इन्वेस्ट करके आपको 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, लाख रुपये कमा सकते हैं। ये सट्टा। आप कह रहे हो कि सर इतना बड़ा अमाउंट का प्रॉफिट एक दिन में तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, कैसे होता है? 100 रुपये अगर मैं लगाऊं और आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं या फिर आपको 1,00,000 रुपये मिल रहे हैं, सर क्या मजाक कर रहे हो, है ना? बट नहीं गाइज, ऐसा होता है। अगर आपने मान लो कि 100 रुपये का लगाया, आपने 50, एक लॉट तो 50 होते हैं, अगर मान लो 100 रुपये की निफ्टी का जो प्राइस है जो आपने बाई किया हुआ है अभी, एंड उसको जो है 100 रुपये के हिसाब से अगर मार्केट में चल रहा है अभी, तो देन जो है अगर आपने उसको बाई किया एंड उसका प्राइस 500 रुपये हो गया, तो डेफिनेटली आपको उस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। 500 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे आप, तो देन जिस उसका प्राइस आएगा वो आएगा 2,500 रुपये का, 25,000 रुपये का। तो 25,000 का प्रॉफिट भी है यहाँ पे। सो सिंपल सी बात है गाइस, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल। अगर आप देखोगे तो एक नॉर्मल सा बताऊं मैं आपको ओवरव्यू, यहाँ पे लॉस आपका लिमिटेड है, प्रॉफिट आपका लिमिटेड है। बट अगर आपको एनालिसिस अच्छी से आती है, अगर आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी अच्छे से पता है, तो आप इसको कर सकते हो। फर्स्ट आपको जो बेसिक पता होना चाहिए, पुट ऑप्शन किसे कहते हैं, सी ऑप्शन किसे कहते हैं, मतलब जो होता है पुट ऑप्शन, एंड सी का मतलब होता है कॉल ऑप्शन, राइट। देन कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा है कि अगर आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो मार्केट जब नीचे गिरेगी तो आपका प्रॉफिट होगा, एंड जैसे आप सी ऑप्शन खरीदते हैं तो कॉल ऑप्शन, जब मार्केट आपकी बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा। बट नॉर्मल वेल गाइस, अगर मैं बताऊं तो इसमें से और भी चीज़ बताता हूं आपको। ये आपने ये तो बता दिया पुट ऑप्शन किसे कहते हैं, कॉल ऑप्शन किसे कहते हैं। पी का मतलब होता है पुट, पी का मतलब होता है पुट ऑप्शन, ठीक है। सी का मतलब होता है कॉल ऑप्शन, ठीक है। बट वेल गाइज, कुछ भी नहीं है। पुट ऑप्शन आपको पता होना चाहिए कि जब मार्केट गिरे, जितना मार्केट नीचे जाएगी उतना प्रॉफिट होगा। कॉल ऑप्शन, जितना मार्केट ऊपर जाएगी उतना प्रॉफिट होगा। वेल आपको बताना चाहूँ कि देखो, इसमें एक बहुत बड़ा जो है खेल ये है कि मार्केट में जब आप इसको जो प्रीमियम खरीदोगे, तो आपको जो निफ्टी का प्राइस पड़ेगा वो एक लॉट का फ्राइडे को जो आपको प्राइस पड़ता है वो होगा 400 का पर लॉट। ये पर लॉट जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 400 रुपीज़ का। बट
पर डे इसका प्राइस कम होता जाएगा। और अगर आप इसी को जब थर्सडे को, नेक्स्ट थर्सडे जो आने वाला थर्सडे का होगा, थर्सडे को जब आप इसे बाई करते हो तब आपको इसको अमाउंट जो है 50 रुपये पड़ेगा। एक लॉट्स का प्राइस जो होगा वो 50 रुपीज़ का ओनली होगा। सो वेल गाइस, बताना चाहूँगा कि कुछ बड़ा नहीं है गेम, बिल्कुल आसान है। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि देखो, आज तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि सी ऑप्शन से हम पैसा कैसे कमाते हैं बेसिकली। पुट का नहीं, मैं तुम्हें ये आपको सी का बताता हूँ। अगर कमेंट आया तो मैं पी का ही बताऊँगा कि पी का अर्निंग कहाँ से स्टार्ट होती है। अभी मैं आपको सी का बताता हूँ कि सी की अर्निंग कैसे स्टार्ट होती है। देखो कुछ नहीं है वेल गाइस, देखो आपने अगर मान लो नॉर्मल सा किया, ठीक है, आपने एक सी का ऑप्शन बाई किया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अभी चल रही है 35,000 रुपये की, मान लो 35,000 का बैंक निफ्टी है, ठीक है। एंड 35,000 पे उसका जो प्रीमियम जो मैंने आपको बताया कि फॉर फ्राइडे को 400 रुपये का मिलता है, थर्सडे को वो जो लॉट है वो 50 रुपये का मिलता है, ठीक है। तो अपने आप घट जाता है बाकी का। अगर मार्केट अगर नीचे गई हुई है तो ये लॉट 50 रुपये वाला 250 रुपये का होगा आपका, क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है तो ऑलमोस्ट वो बढ़ा हुआ होगा। बट अगर एक्चुअल प्राइस जो उसका मार्केट होगा 35,000 की जो निफ्टी है, तो देखो 35,000 का जो निफ्टी है ना, अभी देखो हम सीखते कैसे होता है। तो 35,000 की निफ्टी का जो बैंक निफ्टी का जो हम निकालेंगे, कोई फंडा नहीं है आपका, नॉर्मल सा 35,000 का बैंक निफ्टी को एक कैलकुलेशन करना है, कुछ बड़ा खेल नहीं करना। एक नॉर्मल सा चीज़ होगा कि 35,000 की निफ्टी को अगर हम निकालें कि प्रॉफिट हमारा कब होगा, तो 200 रुपये की मान लो कि आपको इसका प्रीमियम आपने पे किया और मार्केट 35,200, यानी कि 35,000 की निफ्टी जो आपने खरीदी, सी ऑप्शन खरीदा उसका, ठीक है, कॉल ऑप्शन खरीदा आपने 35,000 का 200 रुपये में। आप अगर मार्केट गलती से उठ करके 34,900 पे चला गया, आपका लॉस है। मार्केट में वैल्यू आपको जो प्रॉफिट होगा वो 35,000 का जो आपने खरीदा है सी 200 रुपये का, वो आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो मिलने वाला है 35,200। जब तक ये 35,200 नहीं होता, जब तक ये वैल्यू 35,200 नहीं होती, तब तक के लिए आपको 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं होगा। और जब 35,200 हो जाएगी तो आपका पहला प्रॉफिट 201 रुपये का हो जाएगा। कुछ बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, नॉर्मल। देखो जिसका भी आपने प्राइस लिया है, जैसे कि मान लो कि अगर आपने बैंक निफ्टी 35,000 रुपये का बाई किया हुआ है, तो देन आपको जितने का प्रीमियम आपने पे किया है ना, उसको उतना प्लस करना है। लाइक 35,000 का आपने कॉल ऑप्शन बाई किया हुआ है, उससे प्रीमियम आपने 200 रुपये का दिया है, तो इसकी जो वैल्यू जो आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा ना मार्केट से, वो कुछ नहीं सिर्फ 35,200। जब ये निफ्टी पहुंच जाए आपका प्रॉफिट वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। वेल गाइस, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको पुट कहाँ पे लगाना है, सी कॉल ऑप्शन कहाँ पे लगाना है। अगर आपको इन दोनों के बारे में पता है, आपको मार्केट में एनालाइज करना आता है, प्रॉफिट बहुत बड़ा बन सकता है। यहाँ पे एक लिमिटेड यानी 200 रुपये का आपका लॉस होगा। अगर ये मार्केट गिरते गिरते, जो सी आपने ख़रीदा है वो मार्केट से गिरते गिरते अगर आपका 34,500 रुपये बचता है ना, आपका मार्केट का प्राइस 50 रुपये हो जाएगा। आपका जो प्रीमियम आपने 200 रुपये किया था वो 50 रुपये का हो जाएगा। मार्केट में आपका लॉस सिर्फ 200 रुपये का होगा, बट प्रॉफिट यहाँ पे 10,000 का भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। अगर आपको ये खेल आता है तब, अगर आपको एनालाइज करना नहीं आता तो गाइज मैं कहूँगा आप इंट्राडे और डिलीवरी में करें। ये एजुकेशन पर्पज इसलिए बताया मैंने कि देखो ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, बहुत इजी सा है। अगर मैं बताऊँ सिर्फ नॉर्मल सा मार्केट में 35,000 की जो है आपको, आपने मान लो कि एक सी है, उसको हम कहते हैं कॉल, ठीक है, एंड पी है, उसको हम कहते हैं पुट, ठीक है। इतना पता है मार्केट का। तो हमें अब देखो, अगर हमें मार्केट के बारे में एनालाइज करना होता, आप देखना मार्केट में आप लगा लेना बैंड में, कुछ नहीं है, आप स्टॉक मार्केट खोलना, उसके बाद जाना बैंक निफ्टी सेलेक्ट करना, ठीक है। बैंक निफ्टी सेलेक्ट करके, बैंक निफ्टी सेलेक्ट करके आप उसे ग्राफ खोलना। ग्राफ खोलने के बाद वहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस का एक पेज मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, एक अच्छा सा बैंड उठाना, वहाँ पे लिखना वी वेब, बस, ठीक है। इसको एनालाइज करना, यहाँ से आप इसको देखोगे, एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको जब ये बैंड लगाओगे ना तो आपको मार्केट ऐसे दिखेगी, ऐसे एंड ऐसे ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो जब अगर मार्केट यहाँ पे हो इस ओवरव्यू पे,
तब देखो कि मार्केट क्या नीचे जा रही है। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो समझो कि आपको पुट बाय करना है। जब आगे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है, जो ये VWAP वाली जो लाइन है ना, ये जब ऊपर जा रही है, यहाँ से नीचे नहीं जा रहा, तो आपको सी ऑप्शन बाय करना है। बट इसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। मैंने आपको उससे एक नॉर्मल ओवरव्यू दिया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग किसे कहते हैं, बैंक निफ्टी होता क्या है, निफ्टी में होता क्या है, एक नॉर्मल सा। तो कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन पे बैंक और बैंक निफ्टी एंड आपका निफ्टी खत्म हो जाता है। तो कोई इशू नहीं है, आप ट्राई करिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए वीडियो को, एंड अच्छे ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। एंड गाइस दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू ऑल।